धीरे धीरे बैकग्राउंड में हल्का सा संगीत बजता है। पेड़ों से पत्ते झड़ते दिखाई देते हैं, धीमी गंभीर आवाज में। पत्तों का भी गिरने का एक मौसम होता है जिसे हम पतझड़ कहते हैं। उस समय पेड़ नंगे हो जाते हैं, पर उनकी जड़ें जिंदा रहती हैं। वो जड़ें फिर से नई कौंपलें निकालती हैं और वसंत ऋतु लौटकर पेड़ को जीवन देती है। संगीत थोड़ा गहरा होता है, लेकिन इंसानों का गिरना, उसके लिए कोई मौसम तय नहीं। यहां गिरावट तब आती है जब लालच सामने आ जाता है, जब अपनेपन की आड़ में स्वार्थ छुपा होता है। जहां फायदा दिखता है वहीं इंसान खेत बदल देता है। दोस्ती हो, रिश्ता हो या अपनापन, इंसान अक्सर उन्हीं जगह खड़ा होता है जहां उसकी गिनती में लाभ ज्यादा हो। दूसरा पात्र संवेदनशील आवाज में। अजीब बात है ना, पेड़ का पत्ता गिरता है तो उसकी मजबूरी होती है, वो आर्थू का नियम है, प्रकृति का विधान है। लेकिन इंसान गिरता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसका स्वार्थ होता है। पेड़ के पत्ते गिरते हैं, फिर भी वो छांव देना नहीं छोड़ते, लेकिन इंसान जब गिरता है तो रिश्ते तक तोड़ देता है। वक्ता, सोचिए, पेड़ तो खाली होकर भी उम्मीद का प्रतीक बना रहता है। वो पतझड़ झेलता है ताकि आने वाले वसंत में और हरा भरा बन सके। पर इंसान जब गिरता है तो अक्सर वापसी की हिम्मत भी खो देता है, क्योंकि उसका गिरना भीतर से होता है, उसकी सोच से, उसके स्वभाव से। संगीत थोड़ा भावुक हो जाता है। अगर इंसान चाहे तो वो भी बदल सकता है। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ फिर हरे हो जाते हैं, वैसे ही इंसान अगर स्वार्थ छोड़ दे तो रिश्तों में फिर से हरियाली आ सकती है। याद रखो, पेड़ की गिरावट अस्थायी है, लेकिन इंसान की गिरावट स्थायी भी हो सकती है। फायदे के लिए खेत बदलने वाले लोग कभी रिश्तों की छांव नहीं दे पाते। इसलिए गिरना अगर जरूरी ही है तो पत्तों की तरह गिरो ताकि कल फिर उठ सको। कभी इंसानों की तरह मत गिरो जो गिरकर अपने ही रिश्तों से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे संगीत खत्म होता है, स्क्रीन पर पेड़ की नई कौंपलें दिखाई देती हैं। एक लोटा जल और मन में हजारों छल तो कैसे होगा। हर समस्या का हाल जो बोओगे वही तो पाओगे। फल भले ही रोज चढ़ाओगे, जल इसके बारे में भी स्क्रिप्ट लिख कर देना। मंदिर का दृश्य, घंटियों की आवाज, धूप दीप जल रहा है। एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा है, हाथ में लोटा लिए। एक लोटा जल अर्पित कर देने से अगर सब समस्याएं हल हो जाती तो शायद इस संसार में किसी को कोई दुख न होता। पर सच यह है कि जल सिर्फ प्रतीक है, शुद्धता का, श्रद्धा का और आस्था का। अगर मन में छल, कपट और स्वार्थ भरा हो तो चाहे रोज फूल चढ़ाओ, चाहे कितना ही जल अर्पित करो, समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। क्योंकि नियम साफ है, जो बोओगे वही पाओगे। बीज अगर नफरत का बोया है तो फल प्रेम का कैसे मिलेगा। बीज अगर कपट का बोया है तो सुख शांति का पेड़ कैसे उगेगा। भगवान तो सिर्फ माध्यम है, रास्ता दिखाने वाले। वो जल तभी स्वीकार करेंगे जब मन का जल भी निर्मल होगा। इसलिए अगर हर समस्या का हल चाहिए तो पहले मन से छल धो डालो। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से अपनी जिंदगी सजाओ। फिर देखना, बिना जल चढ़ाए भी जीवन में शांति होगी, और एक लौटा जल चढ़ाओगे तो वो तुम्हारे पूरे जीवन को पवित्र बना देगा। घंटी की मधुर ध्वनि और शांति का वातावरण। व्यक्ति मुस्कुराकर लौटा अर्पित करता है, मन से हल्का महसूस करता है।